तो वृश्चिक लगन में अगर आपका शनि 12वें भाव में स्थित है और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आ जाती है तो शनि की महादशा आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकती है। देखिए, तुला राशि में ऐसा शनि स्थित होगा और ऐसी स्थिति में शनि यहाँ उच्च के होंगे। ऐसा शनि वास्तव में आपको विदेश से बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। जातक हमेशा विदेश यात्राएं करता रहेगा अपने जीवन में, हमेशा वो चाहे अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाए, चाहे वो अपनी अर्निंग्स के लिए, धन कमाने के लिए या जॉब के लिए विदेश जाए, लेकिन उसका ज़रूर यहाँ पर कनेक्शन जॉब से रहेगा और विदेश के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। अब जो शनि है यहाँ पर आपके कुछ खर्चों को बढ़ाने का काम अवश्य करेगा और आपके लिए आपकी जो डेली लाइफ है वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पर है तो मुख्य रूप से आपके जो भी फॉरेन की जो गवर्नमेंट है या फॉरेन के जो भी कुछ ऑफिशियल जो लोग हैं जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और फॉरेन में काम करके आप ज़्यादा प्रसिद्धि, मान सम्मान वो सब अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। अब आपका शुक्र जितना अधिक मजबूत है आपके चार्ट में उतना ही अच्छी लाइफ आप जी सकेंगे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि की महादशा में ये भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप लंबे समय तक विदेश में निवास करेंगे या आपको पीआर तक भी मिल जाएगा, विदेश में परमानेंट भी सेटल हो जाएंगे। तो शनि का यहाँ होना कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद लाता है। इसके साथ साथ ऐसा जो शनि है आपको हमेशा काम में लगाए रखेगा, हमेशा आपको डोमेस्टिक लाइफ या घरेलू जीवन के लिए मौका नहीं मिलेगा कि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, अपने परिवार को कम से कम समय दे पाएंगे आप इस स्थिति की वजह से। तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इसके साथ साथ आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें या कोई भी वहाँ पर कोई भी लैंड या भवन वगैरह खरीदे तो ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है कुछ मामलों में। अब शनि यहाँ है तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जितना मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग्स कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्पेंडिंग की जो पावर है वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अपने खान पान पे या अपनी जो डेली लाइफ है उस पर आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कर देंगे। तो बहुत अच्छा अर्निंग्स करने के बावजूद भी कभी कभी आपको लगेगा कि आप अपने पैसे को लेके, अर्निंग्स को लेके उतने ज़्यादा सतर्क नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की वजह से फाइनेंशियली फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर लोन हो सकता है, आपका कोई रॉन्ग डिसीजन हो जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई और आफत आ सकती है किसी भी प्रकार की, जैसे कि कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें तो आपका 12वां भाव अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, 12वें भाव में कोई मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ अब शनि की जो प्लेसमेंट है आपको देखना पड़ेगा, क्या शनि वक्री स्थिति में है, क्या शनि अस्त है या कैसी स्थिति में है शनि वास्तव में। इसके साथ साथ अब आपके 12वें भाव पे कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कि अगर ये दशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाती है, हो सकता है ये दशा किसी जातक को 10 से 15 साल की आयु में आ रही हो, तो उस समय आपको इतना नुकसान नहीं होगा। उस समय हो सकता है कि आप कुछ स्पिरिचुअल कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और आप मेंटली उतने प्रिपेयर नहीं रहेंगे किसी भी काम के लिए। तो कुछ मेंटल इश्यूज़ या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज फिर भी आ सकते हैं आपको अर्ली एज में, और आपका जो मन है काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है। तो एजुकेशनल फील्ड में अगर देखा जाए तो ये शनि आपको उतने बेहतर परिणाम नहीं देंगे स्टार्टिंग में, बट बेसिकली अगर ये दशा आपको 25 या 30 की एज के बाद स्टार्ट होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा और अक्सर आप काम में लगे ही रहेंगे, खुद को भी कभी कभी आप समय नहीं दे सकेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि शनि की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि आपके दूसरे भाव को, आपके छठे भाव को और 9वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, तो इन भावों पर शनि प्रभाव डालेंगे। बट अगर किसी जातक को ये दशा बहुत लेट एज में आती हो तो लेट एज में उसको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकती है, कुछ घर वगैरह के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई बड़ा खर्चा दे सकती है और हमेशा आपको तनाव में रखेगी किसी ना किसी बात को लेके, चाहे तो रिलेशनशिप का इशू हो, चाहे तो परिवार का इशू हो कोई, या बहुत ज़्यादा खर्चा हो गए, या कोई ना कोई टेंशन आपको लगी ही रहेगी। बट अगर इस प्रकार की स्थिति है तो अगर हम इनके एस्पेक्ट्स की बात करें तो अब आपके लिए जो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो भी आपके चार्ट में आपको देखनी पड़ेगी कि आपके चार्ट में वास्तव में गुरु कैसी स्थिति में है। अगर गुरु मजबूत हुए कुछ हद तक तो आपको ज़रूर आर्थिक मामलों में एक अच्छी आपको पहुंच देखने को मिल सकती है, जीवन में आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं आर्थिक मामलों को लेकर।
क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी आपके बृहस्पति ही है। ऐसे में सेविंग्स पर आपके बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है। तो शनि का क्योंकि सबसे पहला जो एस्पेक्ट रहेगा, तीसरी दृष्टि उनकी आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव पर एस्पेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कुछ खर्चे अब जरूर देखने को मिलेंगे। भले ही आप चैरिटी कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से खर्चा कर रहे हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने के लिए या जीवन का वास्तव में आनंद लेने के लिए आप ये सब खर्चे कर सकते हैं। बट देखिए शनि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करेंगे। अगर शुक्र का संबंध हो 12वें भाव से, तब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। बट ऐसा शनि वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएगा धन वगैरह को लेकर कुछ मामलों में, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए रह सकते हैं। फिर शनि यहाँ पर आपको फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ देंगे, जैसे कि फैमिली के सदस्यों के साथ आपका जो विचार वो मेल नहीं खा रहे हैं, आपका तालमेल सही नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्य प्रिय आप रहेंगे, तो आप कोई भी बात बोलेंगे तो किसी भी व्यक्ति को वो बुरी लग सकती है, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जैसा काम करते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा शनि शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देगा धन संपत्ति को लेकर या अपनी सेविंग्स को लेकर। उसके बाद शनि एक्सपेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। देखिए 6th हाउस में इनका नीच का राशि है। नीच का राशि होते हुए यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर आपको लाइफ में रहेगा। डेली लाइफ में आप कभी भी रिलैक्स फील नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादातर ऐसी परिस्थितियों का या कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है जहां पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिकली और मेंटली, और आपके अगेंस्ट ही परिस्थितियां होंगी जहां भी आप काम कर रहे होंगे वहां पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और अपनी डेली लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका ज़्यादातर इम्पेक्ट आपकी डेली लाइफ पर पड़ेगा। और आप अपनी डेली लाइफ को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अपने कामों को समय पर कैसे करने को देख सकते हैं, एक अच्छा रूटीन और एक अच्छा प्लान अपने लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज़, इसके अलावा कोई भी किसी से अगर विवाद हो गया तो शत्रुता हो गई, किसी से कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई लीगल मैटर हो गया, इनमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आप डेली काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप रहते हैं, तो वहाँ पर अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने ही होंगे। अब यहाँ अगर शनि स्थित है तो निश्चित रूप से शनि आपकी डेली की जो दिनचर्या है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो अब आपके कार्य क्षेत्र पर या आपके जॉब पर आपकी डेली की जो दिनचर्या उसका असर बहुत बड़ा रहने वाला है। तो आप किस प्रकार से अपने डेली के कार्यों को मैनेज करते हैं, अब इसका इंपॉर्टेंस भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ये दशा अगर आपको विद्यार्थी जीवन में आ जाती है, स्टूडेंट लाइफ में आ जाती है, तो कुछ हद तक ये चांसेस हैं कि आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रास्ता अपनाएंगे और लंबे समय तक विदेश में रहेंगे अपने स्टडी पर्पज़ के लिए। इसके साथ साथ कुछ हद तक ऐसा शनि आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करेगा। अपना जो भी विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा जो भी है, अपने जो भी परंपरा रीति रिवाज जो भी हैं उनको फॉलो करने के लिए प्रेरित करेगा। और आपके अपने जो गुरुजनों के साथ जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको इस वजह से। इसके साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी। बट यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ग्रह बैठा जो कि बहुत क्रूर ग्रह है, तो आपका अपने पिता से बेहद संबंध यहाँ खराब रह सकता है कभी कभी। तो ऐसा जो शनि होगा ज़्यादातर केस में आपके लिए अच्छी स्थितियाँ ही डेवलप करेगा, बट फिर भी ये आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि 6th हाउस पे भी शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है और बहुत ही स्ट्रांगली शनि जो है प्रभावित कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। तो यहाँ पर आपकी जो डेली लाइफ है वो कैसी है, उसका असर आपके हर काम पर पड़ेगा लगभग। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों को।